हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीसीएस अकाडा। एंड स्टूडेंट, आज हम यहाँ पे हरियाणा सीईटी 2024 के लिए स्टूडेंट हम एक और सेशन करते हैं। ठीक है, मेंटरशिप सेशन चल रहे हैं इस टाइम पे। ठीक है, गाइडेंस दी जा रही है इन सेशंस के थ्रू स्टूडेंट्स को कि किस तरीके से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। ठीक है, और इसके लिए बीसीएस अखाड़ा आपके लिए बैच भी लेकर आ चुका है, दैट इज योद्धा बैच स्टूडेंट। ठीक है, जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट आपको ऑनलाइन सेशंस मिलेंगे और इस बैच का जो प्राइस रहेगा वो 799 है, ओनली 799 रुपये। इसमें आपको गाइडेंस, मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ठीक है, इंडिविजुअल टेस्ट, हर चीज इसमें आपको मिलेगी। डाउट सेशंस भी रहेंगे। सी हियर स्टूडेंट, इस बैच का जो मेन मकसद है, यहाँ पे जो मेन यहाँ पे फोकस किया गया वो ये कि स्टूडेंट्स की मैक्सिमम सिलेक्शन हो। ठीक है, और सिलेक्शन कब होती है? ठीक है, सिलेक्शन तब नहीं होती स्टूडेंट्स जब आप 4 बुक्स लेकर आ गए और फिर आपने उनको पढ़ लिया और फिर 2-4 एमसीक्यू लगा लिए और फिर आप चले गए पेपर में और फिर पेपर में जाके आपने अपने हिसाब से क्वेश्चन सही कर दिए जो जो आपको आता था और आपको लगा कि हाँ जी अब मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा। बट जब रिजल्ट आता है तब आपका पेपर क्लियर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि नंबर बहुत ही कम रह जाते हैं आपके। ठीक है, 50-60 का स्कोर कर पाते हो आप, ज़्यादा से ज़्यादा आप 60 प्लस थोड़ा बहुत सिक्योर कर लोगे, 10-5 नंबर ऊपर। इससे ज़्यादा आपकी इससे ज़्यादा नंबर नहीं आते आपको, और फिर आप जो है वो अल्टीमेटली आप बाहर हो जाते हो, क्योंकि जो आपकी कट ऑफ जाती है उसमें आप आ ही नहीं पाते उसमें, उस लिस्ट में, है ना। तो आप मेंस भी नहीं लिख पाते। ठीक है, प्रीलिम्स तो दूर की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए? ठीक है, किस तरीके से आप 80 प्लस सिक्योर कर सकते हो, मार्क्स आ सकते हैं आपके 80 प्लस। ठीक है, क्योंकि 100 मार्क्स का तो पेपर ही है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, कंपटीशन बहुत हाई लेवल के, है ना। तो ऑब्वियसली स्टूडेंट आपकी अप्रोच ऐसी होनी चाहिए, ठीक है, जिससे आपके मैक्सिमम मार्क्स आप सिक्योर कर पाओ। ठीक है, और वो तभी होते हैं स्टूडेंट जब आपके पास एक राइट अप्रोच होती है। ठीक है, और राइट अप्रोच कैसे बनती है स्टूडेंट, उसके लिए वैसे तो मैंने 1-2 वीडियोस पहले भी की हैं। ठीक है, जैसे आपको करंट अफेयर कैसे कवर करना है, ठीक है, आपको बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ऐसी वीडियोस में मैंने गाइडेंस प्रोवाइड करने की ट्राई की है स्टूडेंट्स को कि वो अच्छे तरीके से किस तरीके से वो अपनी स्टडी को मैनेज कर सकते हैं। बट आज हम यहाँ पे स्पेसिफिकली एक वर्ड पे फोकस करेंगे, दैट इज अप्रोच। ठीक है, कि आपकी क्या अप्रोच होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को लेकर। ठीक है, बात हमारी सीईटी की चल रही है तो हम सीईटी पे फोकस करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, कि वो अप्रोच क्या है जिससे आप 80 प्लस स्कोर अपनी बना सको सीईटी के एग्जाम। ठीक है, तो देखते हैं, उसी चीज पे हम बात करते हैं स्टूडेंट यहाँ पे। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है यहाँ पे कि जो नेशनल करंट अफेयर है, ठीक है, जो करंट अफेयर का पोर्शन है स्टूडेंट, ठीक है, उसके लिए हम यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। यूपीएससी अखाड़ा ने करंट अफेयर की अपनी मैगजीन लॉन्च कर दी है 2024 की, जिसमें सारी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड है। और स्टूडेंट इसकी वीडियोस भी आपको कल से मिलनी शुरू हो जाएंगी इसी चैनल पे, करंट अफेयर के नाम पे। ठीक है, और इसकी जो पीडीएफ है वो रहेगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप टेलीग्राम चैनल से हमारी डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है इसके अंदर। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ आई आपको? तो आप स्टूडेंट यहाँ पे नेशनल करंट अफेयर आराम से कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस अप्रोच की। ठीक है, कि भाई आप 80 प्लस सिक्योर कैसे कर सकते हैं। तो उसमें जो पहला पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज राइट अप्रोच। ठीक है, राइट अप्रोच। भाई अब ये राइट अप्रोच क्या चीज है? ठीक है, ठीक है, राइट अप्रोच क्या चीज? ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे अप्रोच का मतलब ये होता है कि जो भी चीज आप पढ़ रहे हो, जो भी चीज आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, ठीक है, उसका जो वे है पढ़ने का, ठीक है, उसको कहाँ से पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है। ठीक है, इस चीज के बारे में बात करते हैं आज हम यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। अगर आप सीईटी का पेपर देखो तो उसमें सबसे ज्यादा जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो है हरियाणा जीके के। आपने बहुत सारी वीडियोस भी देखी होंगी हरियाणा जीके के ऊपर। ठीक है, हरियाणा जीके के ऊपर। बट अगर कोई स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं कि किस क्या कौन कौन सी अप्रोच सही नहीं है, इस पे हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखो,
बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ हरियाणा जीके पे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं, मतलब फोकस करते हैं और हरियाणा जीके को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, मतलब ये वीडियो वो वीडियो कंटेंट इकट्ठा करते रहेंगे हरियाणा के बारे में, वो हरियाणा के पूरे वो कर देंगे। ठीक है, कि भाई इसमें 25 नंबर आने हैं, ठीक है, इसको हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और होता है क्या, इस चक्कर में वो बाकी सब्जेक्ट्स को निगलेक्ट कर देते हैं। इट मीन्स कि स्टूडेंट आपको मीडियोकर नहीं बनना है यहाँ पे। ठीक है, आपको अगर एवरेज स्टूडेंट ना बन के अगर आपको हाई मार्क्स सिक्योर करने हैं, हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर करने हैं, तो उसके लिए जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए स्टूडेंट, वो ऑल ओवर एक अप्रोच होनी चाहिए। मतलब कि आप सारे सब्जेक्ट्स, जितने भी आपके सब्जेक्ट्स है ना स्टूडेंट, उनके ऊपर आप इक्वली फोकस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अप्रोच वर्ड का मतलब ही है कि जो आपकी अप्रोच है ना एग्जाम को लेकर, वो मीडियोकर वाली नहीं है यहाँ पे। वो कैसी है आपकी वो आपकी जो एक अप्रोच है, वो एक स्टैंडर्ड वाली अप्रोच है। मतलब कि आप जो है वो सारे सब्जेक्ट्स पे इक्वली फोकस कर पा रहे हो। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो, चाहे उसमें से एक क्वेश्चन आ रहा है, चाहे आ रहे 25। ये नहीं है कि आप पूरा साल 25 वाले पोर्शन पे ज्यादा फोकस करोगे और जो एक या जिसके अंदर से क्वेश्चन 5 आ रही है या 4 आ रही है या 2 आ रहे हैं, उसको आप पूरी तरीके से निग्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, सीईटी में मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है स्टूडेंट, वो ये रहा है। ठीक है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है सीईटी के अंदर, वो ये रहा है कि स्टूडेंट की अप्रोच कैसी होती है। स्टूडेंट की अप्रोच ये होती है कि वो क्या करेंगे, मैथमेटिक्स, मैथ, रीजनिंग और हरियाणा जी, इन तीनों पर वो मेनली फोकस करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि भाई 15 नंबर की ये आ रही है, 15 नंबर की ये आ रही है, 25 की ये आ रही है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे आपका 55-60 मार्क्स आपके सिक्योर हो रही है। ठीक है, तो इसलिए बच्चे जो है वो बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। बट अगर आप देखो स्टूडेंट, अगर आप इसमें से 50 मार्क्स भी सिक्योर कर लो, इन तीनों सब्जेक्ट में से 50 मार्क्स भी सिक्योर कर लो स्टूडेंट, तब भी स्टूडेंट आपका पेपर क्लियर नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात को समझो। इसका मतलब क्या है कि जो बाकी सब्जेक्ट्स है उनको पढ़ना भी यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पे मैंने देखा है कि टीचर्स जो है वो बात ही नहीं करते। ठीक है, या इंस्टीट्यूट्स के अंदर उस पर फोकस ही नहीं है, दैट इज जर्नल अवेयरनेस। अब बहुत सारे बच्चों की मैंने ये अप्रोच देखी है कि वो जर्नल अवेयरनेस को लिंक कर देते हैं जीके से, जर्नल नॉलेज से। दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग अप्रोच। नहीं स्टूडेंट, जर्नल अवेयरनेस और जर्नल नॉलेज दोनों में डिफरेंस है यहाँ पे। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। जर्नल नॉलेज को और जर्नल अवेयरनेस को मिक्सअप मत कीजिए, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। अदरवाइज क्या जरूरत पड़ी थी, वो जर्नल नॉलेज भी तो लिख सकता था ना वहां पे। नहीं, वो जर्नल अवेयरनेस वर्ड लिख रहा है, इसका मतलब वहां पे जो सिलेबस है उसने वो अलग से स्पेसिफाई किया स्टूडेंट उसने। जैसे जो जर्नल नॉलेज है यहाँ पे, जर्नल अवेयरनेस जो सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, उसमें उसने प्रॉपरली मेंशन किया हुआ है, आपका जर्नल साइंस मेंशन की हुई है उसमें। ठीक है, आपकी कंप्यूटर मेंशन किया हुआ है उसमें। ठीक है, इसमें आपका उसने करंट अफेयर मेंशन किया हुआ है। ठीक है, और भी चीजें। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको कवर करनी है स्टूडेंट। अगर जर्नल साइंस की अगर आप बात करोगे, तो साइंस के अंदर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये तीनों पोर्शन आपको करने ही पड़ेंगे, जो मेरी सब्जेक्ट्स हैं। मैं खुद जनरल साइंस पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेरा ही पोर्शन है, तो ऑब्वियसली मैं ही उसको कवर करवाऊंगी। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर जर्नल अवेयरनेस, ना कि यहाँ पे हम जर्नल नॉलेज को इसके साथ, ठीक है, वो उसका भी पार्ट है, बट दोनों में डिफरेंस समझिए स्टूडेंट। यहाँ पे जर्नल अवेयरनेस और जर्नल नॉलेज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है। सेकेंड थिंग क्या है, जो सबसे ज्यादा नेग्लेक्ट करने वाला सब्जेक्ट है, दैट इज हिंदी। हरियाणा वाले बच्चों को लगता है कि हमारी हिंदी बहुत अच्छी है, 10th तक हमने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है, +2 कईयों ने तो इवन बीए में भी हिंदी रखी हुई है, तो उनको लगता है कि भाई हिंदी हमारी बहुत अच्छी है, सही है हमारी हिंदी। बट जब वो एग्जाम के अंदर बैठते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो वो मुश्किल से 5 to 7 क्वेश्चन ही करेक्ट ले जाते हैं, बाकी उनके सारे गलत हो जाते हैं। और उसके पीछे रीजन ये है स्टूडेंट, आपने पढ़ी है, आपने उसको रिवाइज नहीं किया। या बहुत सारे बच्चों की अप्रोच क्या रहती है हिंदी को लेकर कि भाई लास्ट के जब 7-10 डेज आएंगे तब मैं हिंदी की बुक उठा लूंगा या मैं कोई नोट्स ले लूंगा, उसको पढ़ लूंगा, मेरी हिंदी क्लियर है। नहीं, यहाँ पे आपकी वो
अप्रोच बहुत ही गलत अप्रोच है आपकी। आपको हिंदी डे 1 से पढ़नी है। जिस दिन आपने सीईटी की तैयारी शुरू की उस दिन से आप हिंदी पढ़ो। और इसके लिए हमारा एक स्पेसिफिक हमारी वीडियो सेशंस आएंगे, हमारे खुद के फैकल्टी जो है वो लेक्चर भी लेगी इसके ऊपर, हिंदी के ऊपर। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, हिंदी जो है वो नेग्लेक्ट करने वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। अगर आपको वीडियो सेशंस नहीं लेने हैं या मान लो आप सेल्फ स्टडी वाले पर्सन हो तो प्लीज रिमेंबर 6 से लेकर 10th क्लास तक जो आपकी स्कूल वाली बुक्स हैं, स्कूल की बुक्स हैं, उनको आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। उसके अंदर जो ग्रामर है, जो आपकी व्याकरण है, सिंधी, ये वो, ठीक है, इन सबको आप स्कूल बुक्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज आपकी हिंदी जो है वो आपको ले डूबेगी, ठीक है, ठीक है। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि नहीं मैम सही नहीं बता रहे हैं, नहीं हम तो अकेला हरियाणा जीके करके या अकेली हम यहाँ पे रीजनिंग मैथ करके मैं पेपर क्रैक कर लूंगा, तो ठीक है, आप अपना नाम जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना और जब रिजल्ट आए तो मुझे अपना रोल नंबर जरूर बताना आप, ठीक है। क्योंकि यहाँ हम जो भी मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, ठीक है, या मैं जो भी यहाँ पे बोल रही हूँ, ठीक है, वो अपने एक्सपीरियंस के साथ, ठीक है, एग्जाम के एक्सपीरियंस के साथ ही बताती हूँ मैं यहाँ पे। ऐसे मैं तुक्केबाजी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे बैठकर, ठीक है। रोज यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है, क्लासरूम है पूरी तरीके से एक वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूट है, तो हमें रोज पता होता है कि किस एग्जाम की क्या अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर स्टूडेंट फेल हो रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है, पास हो रहे हैं तो भी उसके पीछे रीजन क्या है। तो हमारी रिसर्च डेली चलती है, ठीक है, ओके। अच्छा, फिर थर्ड जो यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्टेक की जाती है स्टूडेंट के थ्रू, वो ये है कि हिंदी के साथ साथ वो इंग्लिश को भी नेग्लेक्ट करते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट को। कईयों की तो वैसे इंग्लिश बहुत वीक होती है, ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा स्टूडेंट का वीकेस्ट पॉइंट है, ठीक। इंग्लिश को लेकर वो थोड़ा सा क्या करते हैं, यहाँ पे उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं या वैसे ही उनकी वीक होती है। तो इसके लिए भी स्टूडेंट हमारी स्पेशल यहाँ पे क्लासेस चलेंगी, ठीक है, स्पेशल क्लासेस होंगी, ठीक है, हमारे बैच के अंदर रहेंगी क्लासेस आपकी इंग्लिश की, ठीक है, जो आपको इंग्लिश इंप्रूव करने में हेल्प करेगी। फिर भी अगर आप सेल्फ स्टडी से पढ़ने वाले हो स्टूडेंट हो तो प्लीज रिमेंबर 6 to 10th तक जो अभी आपकी इंग्लिश की बुक्स हैं, खासकर आपकी ग्रामर, ग्रामर आपको पढ़नी बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बात आप समझिए इस बात को ना, ठीक है। एक और भी बुक आती है, आई थिंक उसका नाम है प्लेन टू पैरामाउंट करके, कुछ वॉल्यूम 1 करके एक बुक आती है, ठीक है, या फिर आप ल्यूसेंट की बुक भी फॉलो कर सकते हैं, रिहांत की। अदरवाइज स्टूडेंट हमारी खुद की बुक है, ये देखिए पीसीएस अखाड़ा की इंग्लिश ग्रामर की, मैंने पहले भी आपको बुक दिखाई है। इस बुक के अंदर हर चीज कवर है, ठीक है, आपकी ग्रामर कवर है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन, हर चीज कवर है इसके अंदर। सो ये बुकलेट पढ़ के भी आप अपनी इंग्लिश बहुत अच्छे से इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है। 15 नंबर की इंग्लिश आती है स्टूडेंट, ठीक है, 15 क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। सो आप इसे निग्लेक्ट ना ही करें तो अच्छे रहेंगे, ठीक है, अदरवाइज लास्ट में आपको रिजल्ट तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। आज थोड़ा सा मैं रियलिटी बेस्ड होके ज्यादा बोल रही हूँ, आई नो कि कई स्टूडेंट को शायद में भी थोड़ा पिंच भी कर जाए, बट मैं क्या करूँ, स्टूडेंट मतलब समझ ही नहीं रहे हैं, कोई आ रहा है, मतलब क्वेरीज भी आ रही है या स्टूडेंट्स आ भी रहे हैं क्लास में, पता नहीं क्यों इतनी गलत अप्रोच कैसी हो गई उनकी, है ना। टोटल उनका फुली फोकस जो है वो रहता है हरियाणा जीके पे, मैम हरियाणा जीके कर लेते हैं, 25 नंबर वहां से आ जाएंगे, ठीक है, और हिंदी तो मैं कर ही लूंगा, हिंदी को लेकर तो उनका ये एटीट्यूड है, ठीक है। इंग्लिश को फुली इग्नोर कर रहे हैं, उनको लगता है कि बाकी सब्जेक्ट्स करके हम कवर कर लेंगे। जनरल अवेयरनेस के लिए जैसे वो हमारी बुक आती है जनरल अवेयरनेस की, वो कर रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर की तो चलो वीडियोस जा रही वो देख रही है वो, ठीक है, ओके। बाकी जो है वो बाकी बहुत ही, जैसे साइंस को बहुत नेग्लिजेंस देते हैं कि नहीं मैम साइंस नहीं पढ़नी, समझ नहीं आती है, ठीक है, नहीं मैम डिटेल में बहुत है, हम कैसे करेंगे इतनी सारी साइंस, ठीक है। तो करनी ही पड़ेगी स्टूडेंट, देखो पेपर आपने क्लियर करनी, जॉब आपकी लगनी है, मेरी तो नहीं लगनी, है ना। और अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, डिसेंट जॉब चाहिए, आपको फाइनेंशियली सिक्योर होना है, अपनी फैमिली को सिक्योर करना है, ठीक है, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, इतनी हार्ड वर्क तो करनी ही पड़ेगी, हार्ड वर्क से नहीं भाग सकते स्टूडेंट आप। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मेहनत करने से बच जाओगे और फिर भी आपकी जॉब सिक्योर हो जाएगी तो आप गलत हो, फिर तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो, ठीक है। जैसे ये हरियाणा करंट अफेयर की हमारी बुक है, ठीक है, इसी तरीके से हमारी सामान्य हिंदी जो है उसकी हमारी बुक है,
ठीक है, हिंदी की बुक रहती है यहाँ पे, इंग्लिश टू हिंदी वर्ड्स, बहुत सारे बच्चों को वर्ड्स का मतलब ही नहीं पता होता, उसके लिए भी हमारी ये बुकलेट रहती है छोटी सी, जिसमें हमने जो कॉमन जो वर्ड होते हैं, डे टू डे वर्ड्स होते हैं, जो मोस्टली एग्जाम्स में भी जो वर्ड्स आते हैं, वो एक यहाँ पे कंपाइल करने की ट्राई की गई है। ठीक है, 100% तो नहीं है, बट हाँ इतना आपकी हिंदी टू इंग्लिश टू हिंदी कीवर्ड्स आपके इंप्रूव हो जाएंगे कि हाँ जी आपको वर्डिंग समझने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ आई, यस और नो? तो अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो राइट अप्रोच पे जैसे मैं अगर बात करूं मैथ की, है ना, मैथ की अगर मैं बात करूं, अभी मैथ के लेकर मैं आपको बताती हूँ, स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मैथ को लेकर। मैथ का कंपैरिजन ना वो यहाँ पे एसएससी वाले मैथ से करना शुरू करता है, जो बहुत ही गलत है, एकदम बकवास। आप एसएससी वाले मैथ को आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट, जो राइट अप्रोच होनी चाहिए मैथमेटिक्स को लेकर वो आपकी होनी चाहिए सोल्यूशन बेस्ड। दैट इज सोल्यूशन बेस्ड, सोल्यूशन मेथड्स, आपको शॉर्ट ट्रिक्स पता होनी चाहिए। जो एसएससी में मैथ आते हैं स्टूडेंट वो बहुत ही एडवांस टाइप का आता है, बहुत अलग तरीके के उसमें क्वेश्चंस आते हैं, डिफिकल्टी लेवल भी काफी हाई होता है, ऐसा सीईटी वाले पेपर में नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो आप उठाने बैठ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, एसएससी का कोई मान लो कोई टीचर है वो यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहे हैं ना, वो उसके सेशंस फॉलो करने शुरू कर देंगे, और इतना तो वो टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, जिनको उनको खुद को भी नहीं पता लगता कि यार हमने इतना टाइम वेस्ट कर दिया। दूसरा, एग्जाम तो क्लियर होता नहीं, ठीक है, क्योंकि भाई 15 नंबर की आनी है मैथ, उसके पीछे 3 महीने वेस्ट कर दिए, कोई तुक है इस बात का, कोई लॉजिक है नहीं, कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, आज के दिन में बंदा वही कामयाब है जो गधा मजदूरी नहीं, स्मार्ट स्टडी कर रहा है, स्मार्ट तरीके से काम कर रहा है। ठीक है, आईटी का टाइम आ गया भाई अब, है ना, वो अब लालटेन वाला टाइम खत्म हो चुका है। अगर वैसी आपकी अप्रोच है तो वो छोड़ दीजिए, छोड़ दो उसको, आज ही नेग्लेक्ट करो उस अप्रोच को। ठीक है, तो राइट अप्रोच जो है वो आपकी मेथड बेस्ड होनी चाहिए, सोल्यूशन बेस्ड होनी चाहिए, शॉर्ट ट्रिक्स आपको पता होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फर्क है, परसेंटेज के कैसे हमें यहाँ पे निकालनी है, क्या अप्रोच होनी चाहिए, तो अप्रोच सही होनी चाहिए आपकी हर सब्जेक्ट को लेकर। फिर अगर आपकी रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के लिए हमारी क्लासेस रहती हैं स्टूडेंट, ठीक है, रीजनिंग के लिए यहाँ पे क्लासेस रहती हैं स्टूडेंट, क्लासेस भी हैं आपकी, ठीक है, प्लस आपका वो तो रहता ही है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको लेकर भी बहुत सारे स्टूडेंट एसएससी वाली रीजनिंग करने बैठ जाते हैं, जो बहुत ही ब्लंडर वाला मिस्टेक है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर वाला मिस्टेक है स्टूडेंट। आपको रीजनिंग समझनी पड़ेगी कि रीजनिंग के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे क्लॉक वाला टॉपिक है, ठीक है, कैलेंडर वाला टॉपिक है, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन कवर होते हैं, वो टॉपिक्स आपको पहचानने हैं और वही टॉपिक करने हैं, जो कि हमारी क्लास में रवि मेहता सर आपको करवाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा है हर सब्जेक्ट को लेकर आपकी एक सही अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है, फिर हरियाणा जनरल नॉलेज की अगर मैं बात करूं, हरियाणा जनरल नॉलेज में भी स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं। ठीक है, बहुत सारा मटेरियल ले लेते हैं, वो इतना मटेरियल पढ़ते हैं, मेरे को खुद समझ में नहीं आता कि भाई क्यों क्यों पढ़ रहे हो भाई आप हरियाणा, हरियाणा जीके कवर करनी है आपको, तो सिंपल आपके पास लिमिटेड मटेरियल होना चाहिए, सिंपलीफाइड मटेरियल होना चाहिए, बस आप वो पढ़ो, बस हो गया आपकी हरियाणा जनरल नॉलेज। इसके लिए हमारी बुक भी है, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं हरियाणा जनरल नॉलेज की, उस वो पढ़िए, है ना, उससे बाहर या कुछ उससे अंदर ऐसा मतलब आपको उससे कुछ बाहर पढ़ने की नीड ही नहीं। तो आपको जो मटेरियल होना चाहिए, मैं ये पिछले 2-3 दिन से मैं ये इम्फेसिस कर रही हूँ कि प्लीज आपका जो सोर्सेज होने चाहिए वो लिमिटेड सोर्सेज होने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत सारे सोर्सेज उठा लिए, ठीक है, फिर आपने उनको पढ़ा, स्टडी किया, ठीक है, और लास्ट में क्या हुआ, रिवीजन की नहीं यहाँ पे, है ना, रिवीजन की नहीं, और पेपर में आपके जहाँ पे 20+ क्वेश्चन सही होने चाहिए थे हरियाणा जीके में, वहां पे आपके 12-13 क्वेश्चन ही अगर सही हो रहे हैं, तो फिर क्या फायदा हुआ इतनी हरियाणा जीके पढ़ने का, कोई सेंस नहीं है, कोई तुक नहीं है। तो आपका लिमिटेड होना चाहिए, सो दैट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम सही हो, गलत ना हो। ठीक है, माना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट गलत होने का मतलब है कि 1 नंबर तो आपका गया, तो अपने आप में एक नेगेटिव मार्किंग है। फिर क्या, राइट मटेरियल, राइट गाइडेंस,
ठीक है। राइट गाइडेंस होना बहुत जरूरी, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए एग्जाम को लेकर, आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, तो राइट गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है, जो आपको पीसीएस अखाड़ा देगा। ठीक है, मेंटरशिप आपको देगा टाइम टू टाइम, स्टूडेंट्स को बताएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आपके स्कोर क्यों नहीं आ रहे हैं, अगर टेस्ट दे रहे हो तो उसमें मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, उसको एनालिसिस किया जाता है, फिर बताया जाता है आपको। ठीक है, कि आप गलती कहाँ पे कर। सेम आपका राइट मटेरियल, रेलिवेंट मटेरियल होना बहुत जरूरी है, सिंप्लीफाइड होना चाहिए, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मटेरियल बहुत ही ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा उसमें से भर भर के उसमें कंटेंट डाल रखे है अब आप। ठीक है, आपने इतना सारा पढ़ लिया, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी आपकी वहां पे बहुत ही कम रही, जब आप एग्जाम में बैठे तो बहुत ही कम क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ठीक है, ओके, ये चीज नहीं होनी चाहिए। एक चीज याद रखिए स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो हरियाणा जीके की अगर मैं बात करूं, तो ऐसा नहीं है कि 25 के 25 क्वेश्चन ही आपको आते होंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चे। 2 to 3 क्वेश्चन जो होंगे वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स होंगे, वो किसी को नहीं आते होंगे। अब इस पे आपको माथा पच्ची नहीं करनी कि ये 2-3 क्वेश्चन कहाँ से आए, हाय रब्बा ये कहाँ से आ गए, है ना। पेपर में बैठ के आपने 1-2 मिनट वेस्ट ही कर दी उस पर, नहीं, वो सबके लिए ये क्वेश्चन नहीं है। तो पीछे जो आपके पास करने के लिए जो क्वेश्चन बचेंगे वो बचेंगे 22 से लेकर 21 तक, बस इतने ही क्वेश्चन होते हैं जो सब बच्चे कर सकते हैं। ठीक है, बाकी तो आउट ऑफ बॉक्स है, वो तो पता नहीं उन्होंने कहाँ से पूछे होंगे। ठीक है, उन पे माथा पच्ची आप बिल्कुल मत कीजिए, उनकी बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ठीक है, जो हरियाणा जीके के आपको करने हैं वो 20 से 22 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 22 होंगे, मैक्सिमम आपके 23 हो सकते हैं, 24 हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन चलो मान लीजिए, एक तो नहीं, खैर 3-4 क्वेश्चन तो जरूर ही आउट ऑफ बॉक्स आते ही आते हैं पेपर में। तो अब आपका जो खेल है मेन वो यहाँ पे है। तो अब उसके अंदर जो है वो आपको 18+ सिक्योर करना है। ठीक है, कि भाई 18+ आपके मार्क्स आने ही चाहिए हरियाणा जी के, 2021 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है, तभी आप लिस्ट में नाम आएगा आपका, तभी आप मेंस में आओगे, अदरवाइज आप पहले स्टेज में फेल हो जाओगे। ठीक है, एंड आई होप कि अब इस सेशन के बाद आपको अप्रोच वर्ड जो है इसका मतलब भी समझ में आ गया होगा, और सही अप्रोच क्या होनी चाहिए ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, तो कल से आपकी करंट अफेयर की वीडियोस आनी शुरू हो जाएंगे स्टूडेंट। आप उन वीडियोस को अटेंड कीजिए, उनको देखिए, उनको रिवाइज कीजिए, उनकी जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पे जाके उसका लिंक है, डाउनलोड कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, 1 बजे इस वीडियो का टाइम रहेगा। ठीक है, 1 PM पे एग्जैक्टली ये वीडियो आ जाया करेगी। ठीक है, पार्ट्स में आएगी, पार्ट 1, पार्ट 2। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंट पर्सन, इंडेक्सेस, ये वो इस तरीके से। सो स्टूडेंट आपको वही करना है। समझ में आई बात, यस और नो? ठीक है, क्लियर है, हर सब्जेक्ट को लेकर समझ आया कि किस तरीके से उसकी अप्रोच होनी चाहिए। ठीक है जी, तो इसी के साथ स्टूडेंट हम यहाँ पे अपना सेशन आज का करते हैं ओवर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।